हेलो स्टूडेंट्स, सभी को गुड इवनिंग। मैं आप लोगों को तेज के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर के आया हूं 12th क्लास बायोलॉजी 2025 का मॉडल पेपर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन एंजियोस्पर्म मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ। आवृत बीजी पौधों में नर युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है? तो हम लोग देखेंगे, हम लोग क्या पढ़े हैं? हम लोग पढ़े हैं कि पोलन ग्रेन होता है। एक मैच्योर पोलन ग्रेन के दो सेल होते हैं, एक बड़ा सेल और एक छोटा सेल। बड़ा वाला सेल को वेजिटेटिव सेल कहा जाता है और छोटा सेल को जेनरेटिव सेल कहा जाता है। तो जो बड़ा सेल है ये फूड स्टोर करता है, जबकि छोटा सेल है ये गैमेट बनाता है। तो अगर हम देखें कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन है माइक्रोस्पोर मदर सेल, सेकेंड ऑप्शन है माइक्रोस्पोर और थर्ड ऑप्शन है जनरेटिव सेल। तो हम लोग का आंसर जनरेटिव सेल के साथ चला जाता है। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन कहता है, सेमाइनल प्लाज्मा द फ्लूइड पार्ट ऑफ सीमेन इज कंट्रीब्यूटेड बाय। वीर्य का तरल भाग सेमिनल प्लाज्मा का योगदान किससे होता है? तो मेल एसेसरी ग्लैंड में तीन ग्लैंड होते हैं। एक होता है सेमाइनल वेसिकल, सेमाइनल सेमाइनल वेसिकल, एक है प्रोस्टेट और एक है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तीनों ग्लैंड्स का जो सिक्रीशन है, इनका सिक्रीशन ही कलेक्टिवली सेमाइनल प्लाज्मा कहलाता है। अगर हम देखें इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो फर्स्ट कह रहा है सेमाइनल वेसिकल, सेकेंड बोल रहा है प्रोस्टेट ग्लैंड, थर्ड बोल रहा है यूरेथ्रा और फोर्थ बोल रहा है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो यूरेथ्रा तो नहीं होगा, ये तो गलत है। सेमिनल वेसिकल होगा, प्रोस्टेट ग्लैंड होगा और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होगा। तो ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 सही है। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 कहां है। ए में है ऑप्शन नंबर 1 एंड 2। उसके बाद बी में है, सॉरी, बी में है 1, 2 एंड 4, 1, 2 एंड 4। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 1, 2 एंड 4। थर्ड क्वेश्चन मेंडल के डाइहाइब्रिड क्रॉस से है। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है हम लोग देखेंगे स्क्रीन पर। थर्ड क्वेश्चन है, इन मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट में विथ गार्डन पी राउंड सीड शेप वाज डोमिनेंट ओवर रिंकल्ड सीड
yellow cotyledon was dominant over green cotyledon. What are the expected phenotype in the F2 generation of the cross capital R, capital R, capital Y cross small r, small r, small y, स्मॉल y? तो देखते हैं क्या है। 4 टाइप्स का प्लांट हम लोग ऑब्टेन किए थे F2 जनरेशन में। राउंड येलो, रिंकल्ड येलो, राउंड ग्रीन और रिंकल्ड ग्रीन। राउंड येलो 9 था, राउंड ग्रीन 3 था, रिंकल्ड येलो 3 था और रिंकल्ड ग्रीन 1 था। तो जो भी आपको ओनली दिख रहा है इसको तो काट ही दीजिए, गलत है ये। करेक्ट आंसर होगा आपका राउंड सीड विथ येलो कोटिलेडन एंड रिंकल सीड विथ येलो कोटिलेडन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर इफेक्टिव इफ यूज्ड विद इन। एक टैबलेट होता है जिसका नाम है अनवांटेड 72। अनवांटेड 72 इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के रूप में उपयोग होता है। इस टैबलेट का उपयोग हम उस समय करते हैं जब एक मेल और फीमेल सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते हैं, क्वाइटस करते हैं, तो क्वाइटस के 72 घंटा के अंदर अगर इस टैबलेट का प्रयोग कर लिया जाए, 72 आवर्स के अंदर इस टैबलेट का प्रयोग कर लिया जाए, इस कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का प्रयोग कर लिया जाए, तो अनवांटेड प्रेगनेंसी रुक जाती है। मतलब अनवांटेड प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए इस इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का उपयोग किया जाता है। तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। कह रहा है कि 72 आवर्स ऑफ क्वाइटस। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए में ही है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 72 आवर्स ऑफ क्वाइटस करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द GIFT प्रोसीजर। सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे ZIFT प्रोसीजर। एक होता है GIFT, एक होता है ZIFT। ZIFT का फुल फॉर्म होता है जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, जबकि GIFT का फुल फॉर्म होता है गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। तो जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर में क्या होता है? जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर में जाइगोट को कलेक्ट करके किसी फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ओके, ऑप्शन देखेंगे हम लोग। ओवा कलेक्टेड फ्रॉम ए फीमेल डोनर आर ट्रांसफर्ड टू द फैलोपियन ट्यूब टू फैसिलिटेट जाइगोट फॉर्मेशन। ये इनकरेक्ट आंसर है। ओवा नो, जाइगोट। बी ऑप्शन, जाइगोट इज कलेक्टेड फ्रॉम अ फीमेल डोनर एंड ट्रांसफर्ड टू द फैलोपियन ट्यूब। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। जाइगोट को कलेक्ट करके
इसको किसी फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया जाता है। यही है ZIFT। एनसीईआरटी के डेफिनेशन हम लोग पढ़े हैं कि जाइगोट मीन्स, ZIFT मीन्स ट्रांसफर ऑफ जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 ब्लास्टोमियस इनटू द फैलोपियन ट्यूब ऑफ फीमेल इज कॉल्ड ZIFT। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हमने बताया? बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। In the F2 generation of a Mendelian dihybrid cross, the number of phenotypes and genotypes are। आप लोग को हम एक ट्रिक बता दे जीनोटाइप और फिनोटाइप निकालने के लिए। जैसे देखिए, आपको डाइहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप और फिनोटाइप निकालना है। अगर मोनोहाइब्रिड का याद है तो आप डाइहाइब्रिड आसानी से निकाल सकते हैं। मोनोहाइब्रिड का क्या होता है? फिनोटाइप तो होता है 3:1। अब आप इसको स्क्वायर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? 9:3:1। तो 4 टाइप के फिनोटाइप हो गए। अब जीनोटाइप के लिए क्या कीजिएगा आप? मोनोहाइब्रिड का फिर याद कीजिए तो 1:2:1। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशियो होता है। तो डाइहाइब्रिड क्रॉस का निकालने के लिए आप स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर कर दिए तो क्या मिल गया आपको? 1 स्क्वायर कीजिए 1:2:1। फिर इससे गुना कराएंगे 2:4:2। फिर 1 से गुना कराएंगे 1:2:1। 1:2:1। तो हम देख रहे हैं फिनोटाइप मिल गया 1 2 3 4 और जीनोटाइप कितना मिल रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो फिनोटाइप हो जाएगा 4 और जीनोटाइप हो जाएगा 9। देखते हैं, फिनोटाइप 4 जीनोटाइप 9। ये तो फिनोटाइप 4 तो दिया है लेकिन जीनोटाइप 16 है जो कि इनकरेक्ट है। फिनोटाइप 9 गलत, जीनोटाइप 4 गलत, फिनोटाइप 4 जीनोटाइप 8 ये भी रॉन्ग है। तो फिनोटाइप 4 जीनोटाइप 9, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सॉरी, एक क्वेश्चन छूट गया है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है कंडीशन ऑफ ए कैरियोटाइप 2n+1 2n+2n-1 एंड 2n+2 2n-1 आर कॉल्ड। म्यूटेशन से क्वेश्चन है। जब एक क्रोमोजोम बढ़ जाए मतलब 2n+2 हो जाए, 2n+1 हो जाए, 2n-1 हो जाए,
2n+2 हो जाए तो किसी भी केस में इसको बोलते हैं NU-पोलोआईडी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 6 का करेक्ट आंसर। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7, in a dihybrid cross, if you get 9:3:3:1 ratio, it denotes that the ratio डाइहाइब्रिड क्रॉस का है। और डाइहाइब्रिड क्रॉस से हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को एक्सप्लेन करते हैं। तो इस केस में जो आपका ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा डी इज द करेक्ट। नाइन नंबर क्वेश्चन, डीएनए इज ए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर है विच आर लिंक्ड टू ईच अदर बाय 3 प्राइम टू 5 प्राइम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड टू प्रिवेंट polymerization of nucleotides, which of the following modification would you choose? तो अगर हमको न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमराइजेशन को प्रिवेंट करना है, रोकना है, तो हमें 3OH ग्रुप को रिमूव करना होगा या रिप्लेस करना होगा डीऑक्सीराइबोज से। तो यहां क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, while analyzing the DNA of an organism, a total number of 5386 means 5386 nucleotides were found, out of which the proportion of different bases was adenine is equal to 29%, guanine 17%, cytosine 32%, thymine 17%, thymine 17%, considering the Chargaff rule, it can be concluded that, तो चारगाफ का रूल क्या कहता है कि जितना ए का अमाउंट होगा, एडिनिन का अमाउंट होगा, उतना ही थाइमिन का अमाउंट होगा, और जितना साइटोसिन का अमाउंट होगा उतना गुआनिन का अमाउंट होगा। दैट मीन्स ए इज इक्वल टू टी एंड सी इज इक्वल टू जी। यहां पर हम देख रहे हैं कि दिया हुआ है कि एडिनिन 29% तो है, लेकिन थाइमिन 17% है, इसलिए डबल स्टैंडर्ड डीएनए का अमाउंट नहीं है। चारगाफ रूल इस पर लागू नहीं होगा, इसलिए ये चला जाएगा सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के साथ। ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए नहीं हो सकता, क्योंकि ए और टी का मात्रा बराबर नहीं है। समझे? ए बराबर टी नहीं है, इसलिए डबल स्टैंडर्ड डीएनए नहीं है, चारगाफ के रूल को फॉलो नहीं करता है, ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां मेसेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट से दिया है।
क्वेश्चन है, इफ मेसेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट इज कंटिन्यूड फॉर 4 generations in bacteria, the ratio of N15 by N15, N15 by N14, N14 by N14 containing DNA in the 4th generation would be। आपको पता है इसका रेशियो होता है 0:1:7, जो कि किसी भी ऑप्शन में ऐसा है ही नहीं। इसका करेक्ट आंसर वास्तव में क्या होगा? 0:1:7। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, द मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर इन ए प्लाज्मिड यूज्ड एज अ वेक्टर इज। वेक्टर के 3 फीचर हम बताए थे। एक फीचर होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, सेकेंड फीचर होता है सिलेक्टेबल मार्कर, और थर्ड फीचर होता है क्लोनिंग साइट्स और रेस्ट्रिक्शन साइट। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वह पोजीशन होता है, वह सीक्वेंस होता है जहां से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। मींस origin of replication is the sequence from where DNA replication starts, जबकि सेलेक्टेबल मार्कर जो है ट्रांसफॉर्मेंट्स और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को आइडेंटिफाई करके इलिमिनेट करता है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को, और ट्रांसफॉर्मेंट को सेलेक्टिव ग्रोथ को परमिट करता है। तो इसलिए इसका आंसर जो है मोस्ट इंपोर्टेंट अगर देखा जाए फीचर, तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, सी पेप्टाइड ऑफ अ ह्यूमन इंसुलिन इज। आपको पता है कि इंसुलिन एक हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है जो ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज करता है। इंसुलिन इज ए हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन विच डिक्रीज ब्लड शुगर लेवल। इंसुलिन इज सिक्रीटेड बाय बीटा सेल ऑफ पैंक्रियाज। और इंसुलिन दो टाइप के, एक होता है मैच्योर इंसुलिन, एक होता है इमेच्योर इंसुलिन। मैच्योर इंसुलिन में सी पेप्टाइड नहीं होता है, एब्सेंट होता है, जबकि इमेच्योर इंसुलिन में सी पेप्टाइड भी होता है ए चेन और बी चेन के साथ। ऑप्शन क्या कहता है? अ पार्ट ऑफ मैच्योर इंसुलिन मॉलिक्यूल, सी पेप्टाइड नहीं है, इनकरेक्ट आंसर। रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ डाइसल्फाइड ब्रिज, नो। रिमूव्ड ड्यूरिंग मैच्योरेशन ऑफ प्रो इंसुलिन टू इंसुलिन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। थर्टीन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 के साथ हम लोग चलते हैं। अकॉर्डिंग टू एलेंस रूल द मैमल्स फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट्स हैव। ये क्वेश्चन है एडेप्टेशन से। जो मैमल्स पोलर एरियाज में होते हैं, कोल्डर एरियाज में होते हैं, उनका लिम्स और ईयर का साइज छोटा होता है ताकि हीट लॉस को मिनिमाइज किया जा सके। एलेंस रूल स्टेट्स दैट मैमल्स फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट हैव शॉर्ट लिम्स एंड ईयर। तो देखते हैं किस ऑप्शन के साथ सही होता है, मैच खाता है। शॉर्टर ईयर्स एंड लॉन्गर लिम्स, ये तो इनकरेक्ट है। सेकेंड, लॉन्गर ईयर्स एंड शॉर्टर लिम्स, ये भी इनकरेक्ट है। लॉन्गर ईयर्स एंड लॉन्गर लिम्स, इनकरेक्ट। डी ऑप्शन, शॉर्टर ईयर्स एंड शॉर्टर लिम्स, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो 14 का आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, पिरामिड ऑफ नंबर इज। एक क्वेश्चन इकोलॉजिकल पिरामिड से, और इकोलॉजिकल पिरामिड क्या था? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ ए फूड चेन इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड इकोलॉजिकल पिरामिड। और इसका किस बेसिस पर? नंबर के बेस पर, एनर्जी के बेस पर, और बायोमास के बेस पर। आपको पता है कि पिरामिड ऑफ नंबर और पिरामिड ऑफ बायोमास सीधा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है, अपराइट भी हो सकता है, इन्वर्टेड भी हो सकता है। लेकिन जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है कभी भी इन्वर्टेड नहीं हो सकता, हमेशा सीधा होता है, अपराइट होता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑलवेज अपराइट, पिरामिड ऑफ नंबर इज ऑलवेज अपराइट, नो। बी, ऑलवेज इन्वर्टेड, गलत। आइदर अपराइट और इन्वर्टेड, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 15 का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16, HIV that causes AIDS first start destroying। HIV एक वायरस है जो एड्स काउज करता है। तो हमें पता है कि ये सबसे पहले हेल्पर टी सेल को डिस्ट्रॉय करना शुरू करता है। तो यहां पर जो हेल्पर टी सेल यानी कि हेल्पर टी लिम्फोसाइट है उस पर अटैक करेगा, तो आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एग्जांपल ऑफ हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी कौन सा है? तो आईयूडी 3 टाइप्स के था। एक नॉन मेडिकेटेड जिसमें लिपेस लूप होता है, एक कॉपर रिलीजिंग आईयूडी जिसमें कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टीलोड 375 आते हैं, और हार्मोन रिलीजिंग में LNG-20 और प्रोगेस्टा सर्ट आता है। तो देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर ए कहता है कि कॉपर टी एंड मल्टीलोड 375, नो। ऑप्शन नंबर बी LNG-20 एंड प्रोगेस्टा सर्ट, ये बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फ्लोइंग लिस्ट ऑफ बायो एक्टिव सब्सटेंसेस एंड देयर रोल्स। तो हम लोग देखते हैं, फर्स्ट में दिया है स्टैटिन। तो स्टैटिन का काम क्या है? ब्लड कोलेस्ट्रॉल लॉवरिंग एजेंट्स का काम करता है, कि जो हमारा बॉडी के अंदर ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है उसको कम करने का काम करता है। साइक्लोस्पोरिन ए इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट के रूप में काम करता है। स्ट्रेप्टोकाइनेज ब्लड वेसल्स में जो क्लोट बन जाता है उस क्लोट को तोड़ने का काम करता है, क्लोट बस्टर के रूप में काम करता है। और लाइपेज ऑयली स्टेंस को रिमूव करता है, जिसका उपयोग लॉन्ड्री में किया जाता है। ऑप्शन क्या दिया? ए का होना चाहिए ऑप्शन 3 के साथ स्टैटिन। तो देखते हैं ए का 3 कहां कहां है। ए का 2 है, इसको गलत काट दीजिए। यहां भी गलत, यहां भी गलत। इसलिए
ए का 3 एक ही जगह है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बाकी क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, जय हिंद।